हे गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉलिड केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट्स। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं पहले टॉपिक पे। सॉलिड कहाँ से आता है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सॉलिड्स पहले तो मैटर होते हैं। मैटर को 3 स्टेट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो यहाँ पे हम लोग को सॉलिड के बारे में बात करना है। हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि सॉलिड स्टेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, मास एंड वॉल्यूम। यानी कि सॉलिड्स के पास क्या होते हैं, उनके खुद के डेफिनेट शेप होते हैं, खुद के शेप होते हैं, मतलब फिक्स्ड शेप होते हैं, फिक्स्ड मास होते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम होते हैं। और उनकी इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम होती है लिक्विड और गैसेस के कंपैरिजन में। और उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, वो सॉलिड्स के जो सब पार्टिकल्स हैं वो कि फ्लो नहीं करते, वो एक मोल्टन स्टेट में रहते हैं। फ्लो कौन से करते हैं, स्टेट्स लिक्विड स्टेट्स करते हैं। और सॉलिड एक रिजिड एंड कंप्रेसिबल भी होते हैं। ठीक, तो अब हम क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं सॉलिड्स के। सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स, जो कि पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड दूसरा होता है अमॉर्फस सॉलिड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, वो एक ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिसमें कि उनके कंस्टिट्यूएंट्स जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलर होते हैं और डेफिनेट होते हैं। जो कि हम लोग आ जाएँ एमॉर्फस में, तो एमॉर्फस में ऐसा कुछ नहीं होता है, उनके जो पार्टिकल्स रेगुलर नहीं होते हैं और उनके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स जो कि हैं वो डेफिनेट नहीं होते हैं। ठीक, अब फिर हम लोग आ जाए क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो उसमें क्या होता है, वो ट्रू सॉलिड्स होते हैं। ठीक, हम कह सकते हैं कि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट में हैं। ठीक है, उसके बाद 4th पॉइंट हम लोग देखें उसके बारे में, तो क्या होते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद 5th पॉइंट हम लोग देखें, तो अगर हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कट करते हैं तो हम लोग को एक क्लीन क्लेवलेज मिलता है, मतलब एक शार्प मिलता है, जो कि रफ सरफेस हम लोग को नहीं मिलता है। उसके बाद आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर स्टूडेंट्स हम लोग कह सकते हैं कि ये इनके जो प्रॉपर्टीज़ है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, वो कि डिफरेंट होते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, तो उसको क्या कहा जाता है, एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक, अब फिर इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि NaCl, डायमंड्स, क्वार्ट्ज, सुक्रोज। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग आते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। ओके, एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स हम पहले बता चुके हैं इसके बारे में 1 लाइन डेफिनेशन में, कि ये एक ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिसमें उनके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स रेगुलर नहीं होते हैं। ठीक है, और फिर कह सकते हैं कि इनको हम लोग स्यूडो सॉलिड भी कह सकते हैं, या तो फॉल्स सॉलिड भी कह सकते हैं, फिर सुपर कूल लिक्विड भी कह सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो इनको शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट भी कहा जाता है, यानी कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कि लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होते हैं, शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, तो ये कह सकते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स को कि वो एक उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती हैं वो रेंज में होती हैं। ठीक है, ना कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट वो होती है कि एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं होती है, उनके रेंज होते हैं, यानी कि 0 से लेके 100 डिग्री तक ले जाने पे वो कहीं मेल्ट होते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं, जब हम लोग उन्हें कट करेंगे एमॉर्फस सॉलिड्स को, तो एक वो इर्रेगुलर क्लेवलेज देंगे, यानी कि खदरापन कह सकते हैं, खदरापन मिलेगा काटने के बाद हमें। एक क्लीन क्लेवलेज हम लोग को नहीं मिलेगा। और फिर
एमॉर्फस सॉलिड्स को हम लोग कह सकते हैं कि वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर होंगे। आइसोट्रॉपिक इन नेचर का मीन्स स्टूडेंट्स कि उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि हैं सेम होंगे ऑल द डायरेक्शंस में, ठीक है। और इनके एग्जांपल्स ग्लास हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, फिर एमॉर्फस सिलिका हो गया, रबर हो गया, देन स्टार्च। अब आगे के टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।